हाय, स्ट्रेस। स्ट्रेस वर्ड जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमारी लाइफ को उतना ही कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में तब आता है बेसिकली जब हमें किसी चीज़ का रेजिस्टेंस होता है या हमारे पास एक अनडिफाइंड काम आता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या कोई चोर आता है, and it is a response to that or resistance to that stress indicating situations. So stress के पॉजिटिव होने की भी संभावना पूरी है और नेगेटिव होने की भी। तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड यूस्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। एनी रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू एनी अनवांटेड सिचुएशन इज स्ट्रेस। तो अब हमको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये अगर तनाव हमको हेल्प कर रहा है और आगे बढ़ने में, सपोज उसका एग्जाम्पल है किसी बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है और उसने पढ़ाई में कोई कमी छोड़ी है या उसका एग्ज़ाम आने वाला है और उस स्ट्रेस के चलते हुए वो पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, देन दिस स्ट्रेस इज़ मोटिवेटिंग। ये स्ट्रेस फिर अच्छा है और पॉजिटिव है। हम कहते नहीं अपने बच्चों से कि आओ बेटा पढ़ लो, वो कहते हैं हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो हम कहते हैं अच्छी बात है स्ट्रेस हो रहा है, कम से कम तुम कुछ पढ़ोगे तो सही, पढ़ाई को लाइफ को सीरियसली तो लोगे, देन दिस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। सिमिलरली ऑफिस में काम करते हुए अगर हमको लगता है कोई डेडलाइन आ रही है एंड वी मोटिवेट आवरसेल्व्स टू वर्क ऑन इट, चलो आज जल्दी रात को 12 बजे तक जगकर इस काम को मैं कंप्लीट कर देती हूँ, देन इट इज़ यू स्ट्रेस। बट व्हेन it starts affecting your physical, mental and emotional state of your being, then it is a negative stress. अगर वो आपको घबराहट देता है, अगर वो आपको एंजाइटी देता है, अगर वो आपको लो फीलिंग्स देता है, then it is a negative effect of stress. You have to identify stress पॉजिटिव है या नेगेटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है। अगर आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है तो उसके बहुत सारे तरीके आज मैं आपको बताऊंगी उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन उससे पहले उसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो अब ये हो गया है आपका कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। अब स्ट्रेस के आपको आइडेंटिफाई करने के बाद कि अगर ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूँगी, बट अगर ये नेगेटिव है देन वी नीड टू चैलेंज इट। ओके, सो अब आप रियलाइज़ कीजिए कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। फटीग, तनाव, सिर दर्द होना, बीपी हाई होना या शुगर लेवल्स हाई होना, और उसके साथ साथ बदन में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, या आपका मन ना लगना किसी भी काम के, आपके रोज़मर्रा के काम आपसे वक्त पर नहीं कंप्लीट हो पाना, ये सब आमतौर से आपके स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, आप कई बार बोलते नहीं है आज मन नहीं कर रहा है, बहुत लेजीनेस हो रही है, देन इट इज़ डिफरेंट। बट अगर आप काम की टेबल पर बैठे हैं और आप काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस बारे में, ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में आप लूप में पड़ रहे हैं, देन इट इज़ स्ट्रेस। सो आप स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करके अगर वो आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करके सॉर्ट आउट हो रही हैं चीज़ें, दैट यू आर एबल टू स्केड्यूल इट एंड यू आर एबल टू हैंडल इट, देन देयर इज़ नो नीड टू वरी अलॉट। बट अगर ये वरी और ये नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देन यू नीड टू टेक प्रॉपर हेल्प फॉर दैट। तो शायद किसी न्यूट्रल बंदे से, किसी साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से आप बात करके आप दवाइयाँ का सहारा लेके इसको डील कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट का सहारा सिर्फ काउंसलिंग के लिए होता है, मोरएवर टू डिफाइन द स्ट्रेस। वो आपको बताएंगे कि अगर ये फ्यूचर में आने वाले कामों की वजह से है, जो आपको घबराहट होती है कि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, देन इट इज़ मोर रिलेटेड टू एंजाइटी। अगर आपको पिछली ज़िंदगी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से या किसी भी तनाव घर की वजह से आपको ये हो रहे हैं, तो देन इट इज़ मोर रिलेटेड टू डिप्रेस्ड फीलिंग्स और ट्रॉमाज इन योर लाइफ। सो इसको आइडेंटिफाई करके इसके भी तरीके अलग अलग हैं इसको हैंडल करने के लिए। चौंक गए आप? स्ट्रेस में इतनी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि इसको आप अपने लेवल पर आप घर रहकर इसको हैंडल तक कर सकते हैं। पर हाँ, अगर नहीं होता है देन डू सीक हेल्प। तो अब स्ट्रेस को आप हैंडल करने के लिए अपने आप से जो जो तरीके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो, तो मैं कुछ उनमें से बताती हूँ। मुझे जो आपका डेली स्केड्यूल है, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ योर डेली स्केड्यूल। आपका डेली स्केड्यूल आपके लाइफस्टाइल के बारे में और स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। सो इफ़ यू प्लान योर डे, आमतौर से आई टेल पीपल टू प्लान देयर डे बिफोर स्लीपिंग। आप डिनर के बाद अपना दिन प्लान करिए, अगला दिन कि मेरा कैसा जाएगा।
सुबह उठकर अगर आपका माइंडसेट है ओह एक और दिन आ गया, इतना सारा काम है मुझे, सो ऑब्वियसली आप उसी नेगेटिव जोन में चले जाएंगे, आप खुद से हार मानने लगेंगे, जो नहीं होना चाहिए। सो प्लान योर डे, स्केड्यूल योर डे पोस्ट डिनर। डिनर के बाद बैठिए, 15-20 मिनट लगाइए, एक प्लानर लीजिए या एक डायरी लीजिए या गूगल कैलेंडर लीजिए। आई यूज़ गूगल कैलेंडर, सो यू यूज़ गूगल कैलेंडर टू प्लान योर नेक्स्ट डे। छोटी से छोटी चीज़, सपोज आज मुझको राखी कोरियर करनी थी अपने ब्रदर्स को, तो वो भी मैंने उस गूगल कैलेंडर में डाल दी है, सो दैट मुझे रिमाइंडर की ज़रूरत पड़े और मुझे स्ट्रेस ना लेना पड़े कि मैं आज ये काम भूल गई हूँ। सो छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़ी मीटिंग आप उसमें डालिए। नाउ नंबर 2 कम्स कि आप उसको डालने के बाद आप अपने आप को, जैसे आई ऑलवेज पुट इट, कि अपने आप को आप दिन का एटलीस्ट 2 आवर्स दीजिए, एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे। सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा एक्सक्लूसिवली अपने आप को दीजिए, जहाँ आप अपने आप से बातें करें, आप अपने आप को जानें और पहचानें, आप अपने लिए अपना तरीका ढूंढें कि अच्छा ठीक है आज ये सिचुएशन थी एंड आई कुड नॉट हैंडल इट, सो इट्स मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन सॉर्ट ऑफ टाइम along with hobbies time. So hobbies are entirely important for that time. सुबह 1 घंटा अगर जल्दी उठने से या 1 घंटा अपने आप को बाहर, घर से बाहर निकलने से, वॉक के लिए और जिम के लिए और साइकिलिंग के लिए और स्विमिंग के लिए जाने से, अगर आपको लगता है कि आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा अपने स्केड्यूल में ला पा रहे हैं, देन इट वुड बी अ गुड ब्रेक, गुड सॉल्यूशन फॉर द डेज टू स्टार्ट ऑन द पॉजिटिव नोट। आप अपना दिन जो स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप एक रूटीन से, नॉर्मल रूटीन से ब्रेक दे रहे हो, और ऊपर से आप जो जिस माइंडसेट से सोए हो या जिस माइंडसेट से उठे हो उस माइंडसेट को एक ब्रेक दे रहे हो। then comes the day then the day starts and then comes the time at night. सोने से पहले I would advise you to put all the gadgets, your phones, your laptops, your TV and everything on a switch off mode. So it's a detox time. 1 घंटा, only 1 hour is a detox time of gadgets. So you detox with your gadgets, play on a Bluetooth speaker or somewhere far away from you, some relaxation music, some chants to start with, and either paint or read or draw something or write something. This way you can engage in your own activity or in your own hobby. You can realize कि जब मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो शायद इस एक्टिविटी को करने से मैं बेटर फील कर सकती हूँ। Third thing is that practice deep breathing, practice mindfulness. When you practice deep breathing, you are mindful of your surroundings and you are grounded to the reality कि हाँ मैं अपनी breath को पहचान रही हूँ. I can regulate my breath and I can release it at a pace which is comfortable to me. So वो जो सिम्टम होता है ना आपका breathlessness का और anxiety वाला, palpitation वाला, it can be cured when you daily practice some mindful techniques and some breathing techniques or relaxation techniques every day. Now what time you spend with your family and what time you spend on your work. अगर आपका काम, सपोज आपकी शिफ्ट आवर्स मॉर्निंग 9 और 10 से स्टार्ट होकर 6 o'clock तक है, सो इफ़ यू स्पेंड टाइम आफ्टर दैट ऑन योर वर्क, देन दैट मीन्स उतना टाइम आप एफिशिएंटली उसको नहीं इन्वॉल्व कर पाए हो। आई अंडरस्टैंड पीपल से कि हमारे रोल मॉडल के साथ, हमारे रोल्स के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, बट आपको अपने आप को रियलाइज़ करना है अगर 8 बजे के बाद भी मैं ऑफिस को टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, देन यू नीड टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस। आपका वर्क लाइफ बैलेंस मिस होने से स्ट्रेस को होने की संभावना, तनाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो एटलीस्ट 1 आवर इवनिंग में अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करिए। डिसाइड टुडे इज़ दिस डे। सो विथ फैमिलीज इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपनी सारी गैजेट्स साइड रख कर यू स्टार्ट प्लेइंग बोर्ड गेम्स। पहले नहीं होता था, जब हमारे पास टीवी नहीं होता था, सिर्फ दूरदर्शन, मैंने भी कई क्वेश्चन भी देखा था दूरदर्शन में क्या करते थे, वी यूज टू सिट थ्रू आउट द 3 hour मूवी और 4 hour मूवी विद द ब्रेक्स, विद द एड, सो दैट वी डोंट मिस अ चांस टू सी इट। सो अब वो चांस कहाँ है जो आप अपनी फैमिली के साथ मिस कर रहे हो? Sit with your family, talk with them, play board games with them, Ludo, Snakes and Ladders, cards, Uno or Monopoly or anything. Sit with them, play with them. Don't miss the chance to communicate with them. शायद आपके तनाव का छोटा सा solution वहीं से ही निकल आए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि आप
उन्हीं के लिए स्लॉग कर रहे हो, आप उन्हीं के लिए और अपने लिए ही स्लॉग कर रहे हो. Last most important is community service. When you go out on a weekend and help somebody, going out of the way, either by money or by kind or by things that they need. सर्दी है तो कंबल दे दिया या मफलर दे दिया, गर्मी है तो फैन दे दिया या घड़ा दे दिया. You feel good about it. You feel that you have a purpose in your life. So create purposes in your life. That why are you working? Why are you doing so much? Why are you studying? Create that and realize that it is important, as your work is going to occupy 80% of your life. So be mindful and be grateful to whatever you have.